हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। आज है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 4। अगर मेरा बोला हुआ समझ में नहीं आता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन लिखा हुआ मटेरियल बेस्ट है। ठीक है, पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मेरा समझाया हुआ अच्छे से समझ में आए। मैं बिल्कुल भी आपको रटाने की कोशिश नहीं करूँगी। मैं आपको ऐसे समझाऊँगी कि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएँ, क्योंकि हम यूज़ करेंगे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स। एग्ज़ाम्पल से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता किसी चीज़ को समझने के लिए। और इन्हीं एग्ज़ाम्पल से आपको मिल जाएंगे बहुत सारे सेंटेंसेस जिनको आप रोज़ यूज़ कर सकते हैं। बोलना आज से ही शुरू होगा, डे 1 से ही शुरू होगा। मैंने पहले ही कहा था, इस कोर्स के पूरे होने तक आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। हम 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मेरा नाम ये है। जब अपने बारे में बात की जाएगी, अपने समूह के बारे में की जाएगी, हमारे पास ये है, हमारा घर है, तो होगा फर्स्ट पर्सन। जब अपने बारे में बात की जाएगी फर्स्ट पर्सन। जब आपके साथ आपका कोई दोस्त या फिर कोई भी मौजूद है उसके बारे में बात की जाएगी, वो है सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन है जब आप मिलकर के किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने खाना खाया, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। तुमने काम किया, वो है सेकंड पर्सन। उन्होंने काम किया, वो है थर्ड पर्सन। ठीक है, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। जब वक्ता अपने बारे में या अपनी टीम या समूह के बारे में बात करता है, इसे एक वचन या बहुवचन जैसे सर्वनामों से व्यक्त किया जाता है। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। मैं, या फिर अगर मैं अपनी किसी टीम के बारे में बात करूँ, हमने ये काम किया। ठीक है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। इसके लिए यूज़ होता है आई, फिर वी। आई मतलब मैं, वी मतलब हम। मैंने कहा अपने बारे में या फिर अपनी टीम के बारे में या फिर अपने समूह के बारे में। समूह और टीम के लिए यूज़ होगा वी, मैं के लिए यूज़ होगा आई। क्लियर? आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। वी आर प्लानिंग अ वेकेशन, हम छुट्टियाँ मनाने की योजना बना रहे हैं। आई फिनिश माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। वी आर वॉचिंग अ मूवी टुनाइट, हम आज रात एक फिल्म देख रहे हैं। आई विल विजिट माई ग्रैंड मदर टुमारो, मैं कल अपनी दादी से मिलने जाऊँगा। मैं जाऊँगा, हम करेंगे, हम जाएंगे, हम खाएंगे। जब भी मैं और हम जैसे वर्ड्स का यूज़ होता है, वो होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। वी हैव लिव्ड इन द सिटी फॉर 5 years, हम इस शहर में 5 साल से रह रहे हैं। आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे पसंद है। वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर, हम हमेशा के लिए दोस्त हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। वी एट लंच टुगेदर, हमने एक साथ लंच किया। जब भी मैं या हम जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मैं होता है अपने लिए और हम होता है हमारे लिए। मैं के लिए यूज़ होता है आई और हम के लिए यूज़ होता है वी। आगे चलेंगे। अब है हमारे पास सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? जब हम सीधे
किसी व्यक्ति या समूह से बात कर रहे होते हैं, इसे यू जैसे सर्वनाम से व्यक्त किया जाता है, चाहे एक हो या अधिक लोग हों। जब हम सीधे किसी से बात कर रहे हैं, जब हम उससे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, वो है सेकंड पर्सन। हम है फर्स्ट पर्सन, वो है सेकंड पर्सन। जैसे क्या तुमने खाना खाया, हम किसी से डायरेक्ट पूछ रहे हैं क्या तुमने खाना खाया, तो तुम है सेकंड पर्सन। यू शुड ट्राई दिस न्यू रेस्टोरेंट, तुम्हें इस नए रेस्टोरेंट को आजमाना चाहिए। हम किसी को डायरेक्ट कह रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए। जहाँ पर भी यू है, ये है सेकंड पर्सन। आई, मैं या फिर हम हैं फर्स्ट पर्सन, तुम हो सेकंड पर्सन। वी आर इन्वाइटेड टू द पार्टी, तुम्हें पार्टी में बुलाया गया है। यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना है। यू लुक ब्यूटिफुल टुडे, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। यू शुड कम टू द मीटिंग टुमारो, तुम्हें कल बैठक में आना चाहिए। यू कैन डू दिस इफ़ यू ट्राई हार्ड, तुम ये कर सकते हो अगर तुम मेहनत करो तो। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने शानदार काम किया। यू आर ऑलवेज सो हेल्पफुल, तुम हमेशा इतने सहायक होते हो। यू नीड टू वर्क हार्डर, तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। यू मस्ट बी केयरफुल विद दैट नाइफ, तुम्हें उस चाकू से सतर्क रहना चाहिए। जब हम किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो हमारे सामने मौजूद है, हम उससे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, सिर्फ इंसान नहीं, अगर कोई ग्रुप भी है जिससे हम सीधे बात कर रहे हैं, तुम लोगों ने ये काम नहीं किया, तुम लोग, यू, तुमने ये काम नहीं किया, यू। जहाँ पर भी यू होगा, यू यूज़ होता है सेकंड पर्सन के लिए। अब है हमारे पास थर्ड पर्सन। जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं, ना कि खुद के बारे में, या जिसे हम संबोधित कर रहे होते हैं, इसे ही, शी, इट एक वचन और दे बहुवचन सर्वनामों से व्यक्त किया जाता है। अब जब हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे सामने उपस्थित नहीं हैं, हम उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, जैसे उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, हम किसी और को बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया था, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है थर्ड पर्सन। जैसे ही इज़ गोइंग टू द स्टोर, वह स्टोर जा रहा है। इसमें जो वर्ड्स हैं वो होते हैं ही, शी, इट और दे। अगर लड़का होगा तो ही, वह, उसने, शी, वह, उसने, दे, वे या फिर उन्होंने। ठीक है, वो है थर्ड पर्सन, हम उन्हें सीधे संबोधित नहीं कर रहे हैं। शी लव्स प्लेइंग टेनिस, वह टेनिस खेलना पसंद करते हैं, वह टेनिस खेलना पसंद करती है। वह हमारे सामने उपस्थित नहीं है, हम उसे सीधे संबोधित नहीं कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि तुम्हें टेनिस खेलना पसंद है या फिर मुझे टेनिस खेलना पसंद है, हमने कहा उसे टेनिस खेलना पसंद है। आगे है इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। दे आर गोइंग टू द कॉन्सर्ट, वह कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। ही फिनिश्ड हिज वर्क अर्ली टुडे, उसने आज जल्दी अपना काम पूरा किया। शी इज़ लर्निंग हाउ टू स्विम, वह तैरना सीख रही है। दे वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, वे पिछले रात सिनेमा गए थे। इट सीम्स लाइक इट्स गोइंग टू स्नो, ऐसा लगता है कि बर्फबारी होने वाली है। ही इज़ अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। दे
हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर आवर्स। वे घंटे भर से परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आगे हमारे पास हैं टेंस। आज हम पढ़ेंगे टेंस। एक होता है प्रेजेंट टेंस। अ प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स दैट आर हैपनिंग करंटली, रेगुलरली और इन जनरल। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स ट्रूथ्स एंड हैबिट्स। जो अभी हो रहा है यानी कि वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल का उपयोग वर्तमान में हो रही घटनाओं या क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह किसी क्रिया या घटना के नियमित होने या सामान्य सत्य को व्यक्त करता है। जैसे सूरज पूरब से उगता है, ये एक ट्रूथ है, ये एक फैक्ट है। जैसे हम ये काम कर रहे हैं, ये एक ट्रूथ है, हम ये काम कर रहे हैं। ये अभी हो रहा है, हम काम कर रहे हैं, हमने कर नहीं लिया है, ना तो हम बोल रहे हैं कि हम करेंगे, हम बोल रहे हैं हम ये काम कर रहे हैं। वो है प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल लेंगे, आई रीड बुक्स एवरी डे। मैं हर दिन किताबें पढ़ता हूँ। शी वर्क्स इन एन ऑफिस। वह ऑफिस में काम करती है। They go to the gym regularly. He plays the guitar well. ये सब काम अभी भी हो रहे हैं प्रेजेंट में। वो गिटार बजाता है। हमने ये नहीं कहा कि वो गिटार बजाता था या फिर वो गिटार बजाएगा, हमने कहा वो गिटार बजाता है। We live in Delhi. हम दिल्ली में रहते हैं। The sun rises in the east. सूरज पूरब से उगता है। She speaks French fluently. वह प्रवाहमय फ्रेंच बोलती है। आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। दे आर स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स। वह अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ही इंजॉयज स्विमिंग इन द पूल। वह पूल में तैरना पसंद करता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़ करते हैं, हमारी लाइफ में चल रही हैं, वो आती हैं प्रेजेंट टेंस में। हम टेंसेस को आगे और ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे। बिना टेंसेस को समझे हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। टेंसेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने शॉर्ट में पढ़ा, एक माइनर सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि टेंसेस कैसे काम करते हैं। आगे चलेंगे। आगे हमारे पास है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? The past tense is used to describe actions or events that have already happened. It indicates that something took place before the current moment. भूतकाल का उपयोग उन घटनाओं या क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पहले हो चुकी हैं। यह किसी कार्य के पिछले समय में होने को व्यक्त करता है। जब भी हम बीती हुई घटनाओं के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर होता है पास्ट टेंस। ऐसा हुआ था, ये हो नहीं रहा है, ऐसा हुआ था, वो होता है पास्ट टेंस। एग्जाम्पल्स लेंगे। आई विजिटेड माई फ्रेंड येस्टरडे। कल मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। शी स्टडीड हार्ड फॉर द टेस्ट। उसने परीक्षा के लिए बड़ी मेहनत की। दे प्लेड सॉकर लास्ट वीकेंड। उन्होंने सॉकर खेला लास्ट वीकेंड। ठीक है। ही वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। उसने कल रात एक फिल्म देखी। वी एट लंच टुगेदर येस्टरडे। हमने कल एक साथ लंच किया। शी वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर दे वर्क। वह काम करने के बाद बहुत थक गई थी। आई रोट अ लेटर टू माई ग्रैंड मदर। मैंने अपनी दादी को एक पत्र लिखा। दे ट्रेवल टू पेरिस लास्ट समर। वे पिछले गर्मी में पेरिस की यात्रा करने गए थे।
ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा तो वो पहले ही जा चुका था। वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द लेसन, हमें पाठ जो है वो समझ में नहीं आया था, हमने पाठ को नहीं समझा। ये थे पास्ट टेंस जो पास्ट में हो चुका था। आगे हमारे पास है फ्यूचर टेंस। द फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स दैट विल हैपन आफ्टर द करंट मोमेंट। इट इंडिकेट्स दैट समथिंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर। भविष्य काल का उपयोग उन क्रियाओं या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान समय के बाद होंगी। यह किसी कार्य के होने की उम्मीद या संभावना को व्यक्त करता है। जब हम फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में बात करते हैं तो वो है फ्यूचर टेंस। ठीक है। आई विल गो टू मार्केट। शी विल स्टडी अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। वह अगले साल विदेश में पढ़ाई करेगी। दे विल अराइव एट 5 PM। वो शाम 5 बजे पहुंचेंगे। वी विल ट्रेवल टू पेरिस नेक्स्ट मंथ। हम अगले महीने पेरिस यात्रा करेंगे। ही विल कॉल यू आफ्टर द मीटिंग। वह बैठक के बाद तुम्हें कॉल करेगा। आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद करूँगा। ही विल बी वर्किंग टुमारो मॉर्निंग। वे कल सुबह काम कर रहे होंगे। शी विल फिनिश हर प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। वह अगले सप्ताह अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेगी। वी विल हैव लंच एट नून। हम दोपहर में लंच करेंगे। विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years बाय नेक्स्ट मंथ। उसे अगले महीने यहाँ रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। जब हम भविष्य के बारे में बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस है भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान काल है प्रेजेंट टेंस, और फ्यूचर टेंस है भविष्य काल। जब हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन तुम, थर्ड पर्सन वह। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट। अभी तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में।